पार्ट 8 में हम देख चुके हैं सीओ डिनर के लिए जाओ का वेट कर रहा था और जाओ किंगफिंग के पास चली गई थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 9 से पहले पार्ट 8 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 9 में हम देखते हैं जाओ किंगफिंग को कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर किंगफिंग तो अभी भी सैड था और जाओ को सीओ के मैसेज पे मैसेज आ रहे थे। तो वो कहती है सॉरी मुझे जाना होगा, पर इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, तुम मुझे जब मर्जी बुला सकते हो। किंगफिंग उसे रोक के कहता है मत जाओ, अगर तुम गई तो गायब हो जाओगी। उसकी फ्लेम्स देख जाओ हैरान थी। जाओ की राइटर वाली बातें सुन सुन के किंगफिंग को भी सब कुछ पता चल गया था कि वो एक नॉवल का कैरेक्टर है। इनफैक्ट किंगफिंग सबसे पहले एक स्टोरी का मेन हीरो था जो अपने लवर से बिछड़ गया था। तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब वो अपने लवर से मिलने वाला था तभी सब कुछ जलकर राख हो गया। इस स्टोरी की कोई एंडिंग नहीं हुई थी, इसलिए किंगफिंग एक ऐसा कैरेक्टर बन गया जो एक स्टोरी की ख़त्म होती दूसरी स्टोरी में चला जाता है। और किंगफिंग उसे बताता है कि जब भी स्टोरी के हीरो हीरोइन की हैप्पी एंडिंग होती है तो सब गायब हो जाते हैं और मैं गायब होने के बजाय दूसरी स्टोरी में चला जाता हूँ भटकने के लिए, क्योंकि मेरी कभी हैप्पी एंडिंग हुई ही नहीं। इसलिए वो जाओ को सीओ के पास जाने के बजाय अपने साथ चलने को कहता है, पर जाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सीओ की भेजी लॉबस्टर की फ़ोटो में सुसैन और लिन को देख जाओ समझ आती है कि आज सीओ उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, यानी उनकी शादी होते ही स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो क्या जाओ को सीओ के पास नहीं जाना चाहिए? इधर सीओ जाओ का कब से वेट कर रहा था और वो गुस्से से लॉबस्टर का फिर से मर्डर करने वाला था। तभी जाओ आ जाती है और कहती है भले स्टोरी एंड क्यों ना हो जाए, भले ही हम गायब क्यों ना हो जाएं, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और फिर उसे किस करती है। वो खुद स्विमिंग पूल में कूद गई थी और सीओ को भी पूल में गिरा लेती है। तो वो कहता है तुम पागल हो गई क्या? वो कहती है हाँ तुम्हारे प्यार में, और दोनों किस करने लगते हैं, पर जाओ की आंखों में आंसू थे। इधर रियल वर्ल्ड में डैड की डेथ हो गई थी, पर मिंगली जो पागल खाने में थी उसे इस बारे में कोई नहीं बताता। सीओ को फिर से वही सपने आ रहे थे तो जाओ उसे चीयर अप करती है और फिर कहती है तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने सच हो गए, तो तुम भी मुझे अपनी विशेस बताओ, मैं ज़रूर पूरा करूँगी। वो उसे अपने स्कूल में ले आता है। इनफैक्ट बचपन में जब भी कोई स्कूल फंक्शन होता था और इनके डैड कभी नहीं आते थे, क्योंकि जियान का अक्सर किसी न किसी से झगड़ा हो जाता था, तो डैड जियान का मामला सुलझाने चले जाते थे। और फिर मॉम डैड जियान के साथ अब्रॉड चले गए, इसलिए सीओ को हमेशा अकेलापन फील होता था। तो जाओ उसे स्पीच बोलने को कहती है और वो सीओ की फैमिली बनकर सुनती है। जाओ उसका ग्रेजुएशन डे भी सेलिब्रेट करती है, तो वो उसका थैंक यू करता है और फिर दोनों सेल्फी लेते हैं। सीओ पूछता है तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ। वो कहती है मेरी कोई फैमिली है ही नहीं, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। तो वो उसे हक कर लेता है और कहता है तुम्हारे पास मैं हूँ, फ्यूचर में हमारी भी फैमिली होगी, हम हर इम्पोर्टेंट डे को साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। पर जाओ रोने लगती है और कहती है मेरी भी एक विश है कि तुम मुझे कभी मत भूलना। वो कहता है प्रॉमिस नहीं भूलूंगा, और दोनों हक करते हैं। इधर रियल वर्ल्ड में लिन जाओ को सीओ यू आर सो नॉटी नॉवल दिखा रही थी जो पब्लिश हो गया था, और वो उसे जल्दी से उठने को बोलती है। नॉवल में सीओ किंगफिंग को अपनी और जाओ की शादी का कार्ड देता है और कहता है तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। पर किंगफिंग सैड था और कहता है जाओ क्या यही तुम्हारा फैसला है? सुसैन और लिन जाओ को मिस सीओ की तरह ट्रीट कर रही थी, पर फिर हंस पड़ती हैं। जाओ उन दोनों को अपनी शादी में इनवाइट करती है, तो वो दोनों कहती हैं क्या सीओ को पता है कि तू इतनी क्रेजी है, तब भी वो शादी के लिए राजी है? जाओ कहती है हाँ, क्योंकि ओवरबियरिंग सीओ का यूनिक टेस्ट है। वो तीनों बार में पार्टी करने आई थी, तो वो दोनों उसे डांस करने को कहती हैं। तो टल्ली जाओ कहती है देखना जब मैं डांस करूँगी तब सब मुझे ब्यूटीफुल कहेंगे, क्योंकि मैं हीरोइन हूँ। उन्हें यकीन नहीं होता, तो वो कहती है अभी प्रूव करती हूँ, और जाकर पागलों की तरह डांस करने लगती है। सब लोग उसे ब्यूटीफुल बोल रहे थे, तो वो दोनों हैरान थी। कुछ लड़के जाओ को छेड़ने लगते हैं, तो वो कहती है मेरा हस्बैंड तुमसे 100 गुना ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम है। उसे चबड़ चबड़ करता देख सुसैन और लिन उसे चुप करा रही थी,
पर तभी टल्ली जाओ अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाती है और सीओ से बचाने पहुंच जाता है। सुसैन और लिन तो शॉक में थी। जाओ कहती है, ये रहा मेरा हॉट एंड हैंडसम हस्बैंड। तो सीओ उसे उठाकर ले जाता है। सीओ उस पर गुस्सा करता है कि वो ऐसे रात में पार्टी के लिए बार में गई, पर जाओ उसका हाथ पकड़ लाइट्स ऑफ कर देती है और कहती है, डरो मत, मैं हूँ यहाँ, मूनलाइट की वजह से इतना अंधेरा नहीं है। वो हाँ करता है तो वो कहती है, अगर तुम्हें पता हो कि शादी करते ही तुम गायब हो जाओगे तो क्या तुम तब भी मुझसे शादी करोगे? पहले तो सीओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसके बार बार पूछने पे वो कहता है, अगर तुमसे शादी करने के बाद मुझे हेल में भी जाना पड़े मैं तब भी तुमसे शादी करूँगा। वो उसे देखने लगती है तो वो उसे किस करके कहता है, मैं मूनलाइट में तुम्हें देख सकता हूँ, तुम ब्लश कर रही हो। वो कहती है, नहीं तो, और रात में ऐसी बातें मत करो। वो कहता है, सही कहा, हमें बातों के बजाय काम करना चाहिए। और दोनों किस करने लगते हैं। इधर रियल वर्ल्ड में जियान कंपनी का सीईओ बन गया था, पर अंकल हु चालाकी से जियान से उस प्रोजेक्ट पर साइन करवा लेते हैं जिससे कंपनी को नुकसान होगा। इधर जाओ ने वेडिंग गाउन पहन लिया था। फिर जाओ, सुसैन और लिन सेल्फी लेते हैं। जाओ कहती है, मैं तुम दोनों की फ्रेंडशिप को हमेशा याद रखूंगी। तभी किंगफिंग आते ही सुसैन और लिन चली जाती हैं। किंगफिंग पूछता है, तुम्हें अपने फैसले पे पछतावा तो नहीं होगा? जाओ कहती है, नहीं, मैं अनजान फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट को नहीं खराब करना चाहती। वो कहता है, तुम्हें कोई डर नहीं तो मैं भी तुम्हारी चिंता नहीं करूँगा। आई होप तुम और ऑरेन हमेशा खुश रहो। जाओ कहती है, मैं गायब होने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ, तुम्हारी भी हैप्पी एंडिंग हो, अंत में तुम्हारे साथ भी कोई हो। किंगफिंग को देख सीईओ खुश था, पर किंगफिंग कहता है, मैंने तुझसे पहले दुल्हन को देख लिया, तू जेलस तो नहीं होएगा? सब लोग दुल्हन का वेट कर रहे थे और स्पेशली सीईओ। तभी जाओ की एंट्री होती है और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। सीईओ से देख रहा था। जाओ इतनी खुश थी कि उसकी आंखों में आंसू थे। सीईओ अपना हाथ आगे कर कहता है, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आई लव यू। सब खुश होते हैं। जाओ सीईओ का हाथ पकड़ती है, पर तभी सीईओ गायब होने लगता है। जाओ ये देख हैरान थी कि सबके सब स्टॉप हो गए हैं सिवाय किंगफिंग के, और सीईओ भी स्टॉप हो गया था। तो जाओ रोने लगती है और कहती है, ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने आई लव यू भी नहीं बोला और हमने एक दूसरे को रिंग भी नहीं पहनाई, अभी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। पर तभी सब कुछ स्टॉप हो गया था। इधर रियल वर्ल्ड में लिन जाओ को सीईओ यू आर सो नॉटी नॉवल की स्टोरी सुना रही थी जिसकी एंडिंग हो गई थी। पर तभी जाओ की आंखें खुलती है। लिन कहती है, जाओ फाइनली तो उठ गई, तू ठीक है ना? जाओ कहती है, मैं वापस आ गई। तो ऑरेन का क्या हुआ? और इसी के साथ पार्ट 9 का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।